एक सामान्य व्यक्ति था, एक सेठ की दुकान में शक्कर लेने गया। तो शक्कर लेने गया, वो किसान था, उसके पास चने हुआ करते थे, चने। तो वो चने अपने सेठ को देता और बदले में शक्कर लेता, जरूरत पड़ने पर राशन लेता, शक्कर इत्यादि। तो एक दिन क्या हुआ कि चने जरा कम थे, तो सेठ ने कहा क्यों रे, ये चने तो 1 किलो में कम है। तो उस किसान ने कहा भैया मेरे पास कोई बांट तो होता नहीं है, आपके घर से 1 किलो में शक्कर लेके गया था, तो मैंने सोचा शक्कर तो तुली है, तो एक पल्ले पर मैंने शक्कर रख दिया और उसी के वजन का चना लाके दे दिया। अब कम है तो इसका मतलब शक्कर कम है, आपने शक्कर कम दी है। इसका अर्थ है कि आपने हमें शक्कर ही कम दी है। आदमी 25-25 ग्राम बचा रहा है, 100-100 ग्राम बचा रहा है, उसको लगता है इसमें धन्ना सेठ हो जाएंगे। ये नहीं सोचता कि तुम्हारी ये बेईमानी तुम्हें ले डूबेगी, आने वाली तुम्हारी पीढ़ी का भविष्य बहुत अंधकारमय होगा। धन तो बहुत होगा पर संस्कार के बिना धनों का करोगे क्या। बेईमानी का पैसा किसी को फलीभूत हुआ हो तो एक का नाम बता दो मुझे। जब जब धन फला है तो मेहनत का ही फला है, हाँ या ना। यदि आपने मेहनत करके धन कमाया है तो वह मेहनत का पैसा तुम्हारी 10 पीढ़ी तक चलेगा, और बेईमानी का कमाया है तुम्हारी आंखों के सामने आया है, तुम्हारी आंखों के सामने नष्ट हो जाएगा। ये बेईमानी ज्यादा दिन टिकती नहीं है, आदमी करे कितनी भी। इसलिए संकल्प लो कि प्राण चले जाएं पर सत्य ना जाए, प्राण चले जाएं पर धर्म ना जाए। अरे धर्म ही सबसे बड़ा धन है, मेरे पास धर्म नहीं है, धन बहुत है तो क्या करूंगा धन। राम के पास धर्म था और रावण के पास धन था। अब बताओ धर्म जिसके पास है वह श्रेष्ठ है या धन जिसके पास वह श्रेष्ठ है। जीवन में क्या चाहिए, धन या धर्म। यदि आपके पास धर्म है तो धर्ममय तो पेड़ की छांव में भी गुजारा हो जाएगा और आप अपना सम्मान इज्जत वापस प्राप्त कर लेंगे। लेकिन धन है, धर्म नहीं है। तो रावण जवाब इसका सबूत है, था भरा सोना खचा खच लंक की दीवार में। सुनना, था भरा सोना खचा खच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने न देना धर्म, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म को गवा के धन कमाओगे, क्या काम आएगा, क्या कर लेगा वो धन। रावण धनी तो था पर धर्मात्मा नहीं था। राम जी के पास धन नहीं था, जंगल में डोल रहे थे, लेकिन धर्म था। यदि आपके पास धर्म है तो धन तो आपके पास आएगा ही आएगा, थोड़ा सा सब्र रखो। यदि धर्म है तो धन आएगा, और धन आ गया और धर्म नहीं आया तो आया हुआ धन भी जल्दी से चला जाएगा, क्योंकि धर्म नहीं है। इसलिए जीवन में धर्म का होना जरूरी है, धर्म का होना आवश्यक है। आपका धर्मात्मा होना जरूरी है। आप जितने धर्मात्मा होंगे आप उतने धनी व्यक्ति होंगे। और धन का अर्थ है केवल पैसों से नहीं, धन वो भी है, अरे जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो वह व्यक्ति बड़ा धनी माना जाता है। चाणक्य कहते हैं जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो और जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, उससे बड़ा धनवान, उससे बड़ा सुखी व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। जिसका बेटा आज्ञाकारी और पत्नी आज्ञाकारी, तो धन तो ये है कि पुत्र आपका आज्ञाकारी है, संस्कारी है, पत्नी आपकी आज्ञाकारी है, संस्कारी, ये धन है। तुम कागज के टुकड़े जोड़ के करोगे क्या, क्या कर लोगे। जिनके पास बहुत धन है वो भी क्या कर ले रहे हैं, रातों की नींद हराम है उनकी। इसलिए धन तो ठीक है पर धर्म युक्त धन हो तो काम करता है।
रावण सोने की लंका में रहता था। ये सोने की लंका किसकी है? रावण की थोड़ी थी, ये बेईमानी करके ले लिया था। रावण एक नंबर का बेईमान आदमी था। उसको लग रहा आप भी ऐसे ही सोचते हैं जैसे रावण सोचता था। आपको लगता है लूट लो, क्या घट रहा है, कौन देख रहा है। रावण ने लूट लिया था। ये लंका शंकर जी की थी, पार्वती जी के कहने पर बनवाई थी शंकर जी ने। और गृह प्रवेश के लिए रावण को बुलाया, छल से इसने कहा हमें लंका चाहिए, संकल्प में लंका ले लिया। ये जो पुष्पक विमान था रावण का, ये रावण का नहीं था, रावण के भाई कुबेर का था। रावण के पास जितना पैसा था रावण के भाई कुबेर का था, अपने भाई से हड़प लिया था। बेईमानी करता था, किसी का भी धन हड़प लेता था, किसी की भी पत्नी हड़प लेता था रावण। आपके पास बल है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप किसी का धन हड़प लो, किसी की पत्नी हड़प लो। यदि हड़पोगे तो उसका परिणाम भी सामने है, गली गली पुतले जलाए जाते हैं रावण के। बेईमानी बहुत ज्यादा दिन नहीं टिकती, जल्दी से परिणाम सामने आ जाता है। इसलिए ईमानदारी से जियो, ईमानदारी की रोटियां खाओ। रास्ते में करोड़ रुपया भी पड़ा मिल जाए तो उसकी तरफ देखना पाप है। हमें क्या करना, जिसका है ले जाए। हमारी मेहनत का जो 10-20 रुपए ही हमारे पास है वो हमारा। तुमने बेईमानी का कमा के घर में ले आया, उसी दिन से तुम्हारी उल्टी गिनतियां चालू हो जाएंगी। वो पैसा 1 करोड़ जो तुमने बेईमानी से कमाया वो तो जाएगा, साथ में जो तुम्हारा खुद का पहले से था वो भी लेके जाएगा। इसलिए कह दो अपने अपने बच्चों से, अपने अपने पतियों से, ईमानदारी का घर में लाया करें। बेईमानी का लाओगे तुम्हारी और तुम्हारी बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, सर्वनाश हो जाएगा। क्या नहीं हुआ रावण का? चलो मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, बेईमान लोगों के उदाहरण देता हूं आज। दुर्योधन एक नंबर का बेईमान व्यक्ति था। इनने अपने भाइयों का धन बेईमानी से हड़प लिया। जुआ खेला ना, जुआ, और जुआ खेल के बेईमानी से अपने पांडवों का धन हड़प लिया ना। इंद्रप्रस्थ पांडवों की नगरी थी, हस्तिनापुर कौरवों की थी, जबकि पांडवों की ही हस्तिनापुर थी। पर इंद्रप्रस्थ दे दिया था बंटवारे में कि चलो बंजर भूमि दिया था, पर पांडवों ने मेहनत करके वहां भी धन धान्य बढ़िया इकट्ठा कर लिया, सुंदर बनवा लिया। तो दुर्योधन की नीयत बिगड़ गई कि इन्होंने तो बढ़िया घर बनवा लिया, पैसा बहुत कमा लिया। तो एक दिन जुआ खेलने का निमंत्रण दे दिया। धर्मराज युधिष्ठिर जुआ नहीं खेला करते थे, उनकी आदत जुआ खेलने की नहीं थी, जुआ खेलना गलत काम है। तो पांडव जुआ नहीं खेलते थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी, अरे युधिष्ठिर, दुर्योधन की इच्छा है जरा तुम जुआ खेल लो, देखो जरा बेईमान कैसे लोग होते हैं। ये धृतराष्ट्र कौन है जानते हैं? ये दाऊजी हैं, जो युधिष्ठिर जी हैं इनके जो पिता पांडु हैं, पांडु के बड़े भाई ही तो हैं धृतराष्ट्र। तो बड़े पिताजी के लड़के तो हैं दुर्योधन। पांडवों के बड़े पिताजी कौन है? धृतराष्ट्र। देखो आज बड़े पिताजी को दाऊजी कहते हैं, दाऊजी कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना ताऊजी। आज ताऊजी आदेश दे रहे हैं किसको? अपने भाई के बच्चों को, भतीजों को। युधिष्ठिर से कह रहे हैं, युधिष्ठिर जरा एक काम करो, जुआ खेल लो। अब देखो ऐसे ताऊजी जो अपने बच्चों को जुआ की आज्ञा करे, पहला तो यही गलत है। धृतराष्ट्र ने क्यों कहा जुआ खेलने का? क्योंकि धृतराष्ट्र को पता था कि फैसला हमारे ही पक्ष में आएगा, हम जीत जाएंगे। देखो ना, लालच, खुद की संपत्ति जितनी है वो उतने में संतुष्ट नहीं है, दूसरों का हड़पना चाहते हैं, बेईमानी करना। और बेईमानी की तो ये धृतराष्ट्र जो कह रहे हैं ना कि जुआ खेल लो जरा युधिष्ठिर, अभी ये रोएंगे, इनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। अभी थोड़ी देर बाद सुनना, बड़ा मजा आ रहा है तुम्हें जुआ खेलने में, बड़ा मजा आ रहा है बेईमानी करने में, दूसरों का धन लूटने में, दूसरों की पत्नी की इज्जत लूटने में, साड़ी खींचने में बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन इसका परिणाम जानते हो क्या होगा? खुजली को खुजलाने में बड़ा मजा आता है,
परिणाम भयंकर होता है, जलन बाद में बहुत ज्यादा होती है। ये संसार बेईमानी करने, बेईमानों को बड़ा सुख मिलता। बेईमानी, अरे हमने तो लूट लिया, हमने तो ठग लिया। अच्छा, इसका परिणाम जानते हो क्या होगा? जुआ खेला कौरवों ने, जीत लिया, पत्नी भी दांव पे लगा दी युधिष्ठिर ने। जुआ खेलने, जबकि धर्मराज युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, पर फिर भी उन्होंने जुआ खेला। जुआ क्यों खेला? क्योंकि दाऊ जी की आज्ञा थी, ताऊ जी की आज्ञा थी, ताऊ जी की आज्ञा थी। अब आज्ञा कैसे टालें बड़े पिताजी की? तो बड़े पिताजी की आज्ञा ना टाला, चलो खेल लिया, चलो खेल लिया। लेकिन जुआ खेलने वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा क्यों ना हो। अरे धर्मराज युधिष्ठिर जैसों की बुद्धियां भ्रष्ट हो गई। कौन अपनी पत्नी दांव में लगाता है? लेकिन दांव पर पत्नी लगा दी, ये बुद्धि भ्रष्ट नहीं तो क्या थी? जुआ खेलोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। खेला था कौरवों ने जुआ, सर्वनाश हुआ कि नहीं? पांडवों ने जुआ खेला, इन पांडवों को भी अभी जुआ खेलने का दंड भोगना पड़ेगा। क्या मिला? पांडवों ने जुआ खेला तो दंड क्या मिला बताओ? 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। ये क्या था? ये जुआ खेलने का ही परिणाम था। तुम धर्मराज युधिष्ठिर ही क्यों ना हो, तुम अर्जुन ही क्यों ना हो, यदि तुम जुआ खेल रहे हो तुम्हारा भी धन समाप्त हो जाएगा। इंद्रप्रस्थ की संपत्ति समाप्त होगी कि नहीं? सारा राज्य समाप्त हो गया कि नहीं? जंगल में दर दर की ठोकर पांडव लोग खाने लगे कि नहीं? अर्जुन जैसे गांडीवधारी को ब्रहण लला बनना पड़ा कि नहीं? भीम भैया जैसे आदमी को, गदाधर को रसोईया बनना पड़ा कि नहीं? फिर धर्मराज युधिष्ठिर जैसों को एक राजा का दास बनना पड़ा कि नहीं? द्रौपदी जैसी नारियों को सैरेंद्री बनना पड़ा कि नहीं? महारानी की सेविका बनना पड़ा, चरण दबाना पड़ा कि नहीं? तुम कितने भी बड़े सम्राट क्यों ना हो, तुम कितने भी बड़े ताकतवर क्यों ना हो, तुम कितने भी बड़े पैसे वाले क्यों ना हो, तुम्हारी पहचान कितनी भी ऊंची लंबी क्यों ना हो, पर गलत करोगे तो परिणाम गलत ही होगा। पांडवों के संग गलत करने का गलत परिणाम 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। ये तुम्हारे जुआ खेलने का दंड है। उन्हें दंड मिला तो आप लोग जो खेल रहे हैं जुआ, सावधान, उल्टी गिनतियां चालू हैं, कभी भी तूफान आ सकता है। जुआ ना खेला करो। जुआ खेल के आप अपने आप को बहुत अच्छा यदि समझ रहे हैं तो आप मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। जुआ किसी भी प्रकार से ना आपका भला कर सकती है, ना आपके परिवार का भला कर सकती है, ना आपके देश का भला कर सकता है। कौन? जुआ। खेला तो था कौरवों ने जुआ, उनका तो सर्वनाश हो गया। पांडवों ने खेला था, 12 वर्ष का वनवास मिला। इसलिए जुआ ना खेलना कभी धोखे से भी। आजकल तो हमारी माताएं भी मोबाइल पे जुआ खेल लेती हैं, पत्ते ऐप आने लगा है। आजकल तो मोबाइल पे बड़े बड़े हीरो हीरोइन उसका प्रचार कर रहे हैं। हाँ, जुआ का पत्ते आते ना, एक ऐप आता है मोबाइल पे चलता है, कोई रमी बोलते हैं उसको, है ना। बड़े बड़े हीरो हीरोइन लोग प्रचार कर रहे हैं उसका, रमी बोलते हैं उसको, कुछ मोबाइल पे चलता है रमी। उसमें कहते हैं कि तुरंत उसका पैसा मिल जाता। अरे भाई, ये जुआ खेलना देखो ना, इनको समझाओ जरा। ये जो हीरो हीरोइन अपने आप को कह रहे हैं सुपर डुपर स्टार, जिन तुम समझ रहे हो जिन्हें, ये तुम्हें क्या सिखा रहे हैं? तुम्हारी औलाद को क्या सिखा रहे हैं? जुआ खेलना। अरे जुआ तो जुआ है, चाहे मोबाइल पर खेलो चाहे ताश के पत्तों से खेलो, जुआ तो जुआ है। क्यों जी, अलग अलग है कोई बात? क्यों जुआ खेलना ही क्यों है तुम्हें? खेला तो था कौरवों ने, परिणाम देख लो। और तुम भी बड़े होशियार बने खेल रहे हो। धृतराष्ट्र ना बन जाना, दुर्योधन ना बन जाना, परिणाम सबके सामने है। उस दुर्योधन को ही दुर्योधन रहने दो, तुम ना दुर्योधन बनो। जुआ ना खेलना धोखे से भी। रोने वाला भी नहीं बचेगा कोई। जिनने खेला था परिणाम आपके सामने है। चलो
कुल मिला के अर्थ यही निकला कि बेईमानी किया दुर्योधन ने, पांडवों का धन हड़प लिया, और जब धन हड़पा तो उसे बड़ा मजा आया, आहा हमने तो हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ भी जीत लिया, इंद्रप्रस्थ का राजा बन गया हूं मैं, इंद्रप्रस्थ का राजा बन गया हूं मैं। खूब नाचा झूमा गाया, शकुनी मामा ने जश्न मनाया, और धृतराष्ट्र और इत्यादि कौरव लोग नाच रहे हैं। लेकिन बेटा ठहरो, नाच लो थोड़े दिन के। 12 साल बाद पांडव लौट के आए, 13 वर्ष बाद महाभारत का शंखनाद बज गया। देख नहीं रहे, गलत का परिणाम सबके साथ गलत ही होगा, किसी के साथ अच्छा हो ही नहीं सकता। इसलिए अच्छा करो। पांडवों के साथ बुरा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो शुरू से आखिरी तक गलत नहीं थे। उन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। जब आप किसी के साथ गलत नहीं करते तो आपके साथ भी गलत नहीं होता। और हमेशा भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ क्यों दिया? भगवान ने पांडवों का साथ नहीं दिया, भगवान ने सत्य का साथ दिया। जिनके शिविर में सत्य होगा उनके शिविर में भगवान कृष्ण होंगे। और सत्य उस समय पांडवों के शिविर में था, सत्य उस समय कौरवों के शिविर में सिर्फ बेईमानी थी। कौरवों के शिविर में केवल छल था। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, अपने बच्चों को बेईमानी करना ना सिखाना। और आप बेईमानी बिल्कुल ना करना, गलत काम बिल्कुल ना करना। ईमानदारी की रोटियां खाना सीखो, मेहनत की रोटियां खाना सीखो। हमारे लिए हमारी मेहनत का धन ही धन है। कोई हमें दे रहा है लाख, हमारे लिए कोई काम का नहीं है। वो रास्ते में पड़ा है। आजकल तो आदमी चोरी कर लेते हैं, लोग चोरी कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, चोर लोग चोरी करते हैं, चोरों को लगता है कि हम चोरी करके बहुत धन्ना सेठ हो जाएंगे, बड़े आदमी। आज तक एक भी चोर चोरी करके सफल हुआ, सुखी हुआ? अरे दूसरों की बद्दुआएं लेके तुम क्या सुखी हो सकते हो? एक बाप दिल्ली में रिक्शा चलाता था। सोचा दिल्ली में आऊंगा, काम करूंगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। उसने रिक्शा चलाना शुरू किया और उसने 2-3 महीने में 20-25 हजार रुपए कमाए और 20-25 हजार लेकर खुशी खुशी जा रहा था। जानते हो क्यों? क्योंकि उसकी बेटी का विवाह था। बेटी का विवाह करने के लिए जब वो जा रहा था तो रास्ते में क्या हुआ, ट्रेन में बैठा था, कुछ चोर आए और चोरों ने उसके वो 25 हजार रुपए चुरा लिए और चुरा करके वो गए। अब वो बाप तो बिल्कुल मरा सा हो गया कि बेटी के विवाह के लिए मैंने 25 हजार रुपए कमाए, बेटी का विवाह सामने है, अब कहां से लाऊंगा। बहुत रोया, बहुत रोया। अब बताओ, वो 25 हजार जिसने चुराए, उस चोर ने, क्या उस चोर का भला होगा? होगा? फिर क्या उसकी बद्दुआएं चोर को सुखी रखेंगी? जब आप किसी की चोरी करते हैं तो वह जिसकी आपने चोरी की है वो उसकी मेहनत की संपत्ति हुआ करती है। आपने चुरा लिया, उसकी बद्दुआएं तुम्हारा सर्वनाश कर देंगी। कहते हैं किसी की बद्दुआएं ना लेना, सबसे भयंकर होती हैं बद्दुआएं। किसी की बद्दुआएं ना ले लेना, बद्दुआएं से बचना। करो अच्छा तो दुआएं मिलेंगी, किसी के साथ बुरा करोगे बद्दुआओं का परिणाम तुरंत यहीं मिलता है। किसी के साथ बुरा ना करना, किसी के साथ अनाचार अत्याचार ना करना, परिणाम बुरा होगा। मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य बोलना। इसलिए हमें हर बार अपनी वाणी में कायम होना चाहिए और सदा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। हम कहा करते हैं कम बोला करो, ज्यादा ना बोला करो। ज्यादा बोलने से भी बातें बिगड़ जाती हैं। पत्नी से भी सीमित बात करो, पति से भी सीमित।
रिश्तेदारों से भी उचित बातें हों। ज्यादा बोलने से कई बार गलत शब्द निकल जाते हैं, किसी को बुरा लग सकता है। कम बोला करो, मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। 3 चीजों को संभाल लेना। पहला, अपनी वाणी को। यदि गलत शब्द बोलोगे मेरी मां तो महाभारत हो जाएगा। महाभारत क्यों हुआ? गलत शब्दों से तो हुआ। द्रौपदी ने कह दिया था दुर्योधन को देखकर, अंधों के अंधे होते हैं। लो, जब वाणी बिगड़ती है तो महाभारत होता है। द्रौपदी ने कहा था ना, एक बार दुर्योधन आया था इंद्रप्रस्थ, तो वहां विश्वकर्मा ने ऐसा भवन बनाया था कि जहां पानी था वहां थल दिखाई पड़ रहा था, जमीन, और जहां जमीन थी वहां पानी था। तो दुर्योधन चला बड़ी मस्ती से, एक जगह उसे लगा पानी भरा है, तो उसने संभाल लिया, अरे पानी भरा। तब वहां से किसी ने कहा ना ये पानी नहीं है, ये पानी जैसा दिख रहा। दुर्योधन चला, अच्छा सब जगह ऐसे ही होगा। आगे सच्ची एक जगह पानी भरा था, दुर्योधन को लगा ऐसे ही होगा, गया तो गिर गया पानी में। और पानी में गिरा तो द्रौपदी हंसने लगी। अंधों के अंधे होते हैं ऐसा कहकर द्रौपदी माता हंसने लगी। और जब आपकी वाणी बिगड़ती है तो महाभारत होता है। इसलिए वाणी ना बिगड़े, इसका आपको पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। वाणी ना बिगड़े, समझ रहे हैं मेरी मां? बोलने के पहले विचार कर लो क्या बोल रहे हो। जो बोल रहे हो वो सामने वाले को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, उसका परिणाम क्या होगा, उसके परिणाम पर भी गौर कर लीजिए, उसके परिणाम पर भी विचार कर लीजिए कि जो हम बोल रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। आप अपनी पत्नी को डांट रहे हैं, पर जो डांटने में शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जरा उन शब्दों पर गौर कर लीजिएगा कि क्या वो शब्द बोलने लायक हैं, डांटने लायक हैं, कहने लायक हैं। आप तो कह के सो जाएंगे, पर जिसको कहा है उसे नींद आएगी कि नहीं, इस पर विचार कर लेना चाहिए। इसलिए बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। वाणी बिगड़ी तो महाभारत हुआ, वाणी ना बिगड़े पहला। दूसरा, आंख नहीं बिगड़नी चाहिए। पहला वाणी, दूसरा आंख। बताओ आंख किसकी बिगड़ी? नाम बताओ। हाँ, किसकी आंख किसकी बिगड़ी? मैया बताओ, मैया आप बताओ। आंख बिगड़ी थी रावण की। आंख बिगड़ी तब तो सीता मां को चुरा के ले आया। सीता मां बड़ी सुंदर थी, देखा और आंखें बिगड़ गई। आहा हा, कितनी सुंदर है ये महिला, मुझे मिल जाती तो कितना अच्छा होता, चुरा के ले आया। वाणी बिगड़ी तो महाभारत हुआ, और आंख बिगड़ी तो सर्वनाश हुआ। इतिहास साक्षी है, आंख बिगड़ी तो सर्वनाश हुआ। इसलिए किसी भी स्त्री को देखकर आपके विचार नहीं बिगड़ने चाहिए, दृष्टिकोण नहीं बिगड़ना चाहिए, दृष्टि नहीं बिगड़नी चाहिए। आंख यदि है और किसी स्त्री पर आंख जाती है तो वह स्त्री को तुम अपनी मां के रूप में देखो, बहन के रूप में देखो और बेटी के रूप में देखो। यदि गंदे भाव से किसी भी स्त्री को देखोगे, बस वही परिणाम होगा जो रावण का हुआ है। इसलिए आंखें ना बिगड़े। आंखें बिगड़ती हैं तो लोग बलात्कार कर लेते हैं। आंखें बिगड़ती हैं तब ना ये केस होते हैं, फिर उनको मृत्युदंड, फांसी तक पहुंचना। आज भारत में ऐसे कितने लोग जो दामिनी के साथ जिन्होंने अपराध किया था उन्हें भी मृत्युदंड मिला, फांसी मिली, तो फांसी तक पहुंच गए, मर गए। काहे मर गए? आंखें बिगड़ी इसलिए तो मर गए। क्या बिगड़ा था इन लोगों का? आज जितने लोग किसी स्त्री के साथ दुराचार करते हैं उनका पहले क्या बिगड़ता है? आंखें ही तो बिगड़ती हैं। शुरुआत तो आंखों से है ना। पहले देखा, देखने के बाद देखते ही रूप अच्छा लगा तो मन बिगड़ गया, मन बिगड़ गया तो हाथ पांव आगे बढ़ गए और फिर बाद में उसके साथ दुराचार किया, परिणाम
मौत। इसलिए शुरुआत क्या है? आंख पर कंट्रोल। कुछ भी ना देखो, क्या देखना है क्या नहीं देखना विचार कर लो, उचित देखो। देखना ही है तो स्त्रियों को मां के रूप में देखा जाए, बहन और बेटी के रूप में देखा जाए। कान, तीसरा है कान। बताओ कान किसके बिगड़े? जवान बिगड़ी द्रौपदी की, आंखें बिगड़ी रावण की, कान किसके बिगड़े? कान किसके बिगड़े? हाँ, कैकई मां, कैकई के कान बिगड़ गए। मंथरा ने कान भर दिए कान। और जब कान बिगड़ते हैं तो भी नुकसान होता। कान बिगड़ गए तो सारी अयोध्या रोने लगी। जो नगरवासी राम के राजा बनने की तैयारी कर रहे थे, वही नगरवासी अब राम के वियोग में रोने लग गए। क्यों रो रहे हैं? आज सभी लोगों की आंखों में आंसू क्यों है? क्योंकि कान बिगड़ गए। कैकई के क्या बिगड़े? कान। इसलिए मेरी मां, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना ये विचार करना चाहिए। कैकई ने मंथरा की बातें सुनी। अरे मंथरा की हैसियत क्या थी? मंथरा तो तुम्हारी दासी थी ना, और तुम महारानी हो। एक रानी को दासी की बातें सुनकर विश्वास करना चाहिए क्या? अरे सलाह लेनी हो तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से ली जाती है। सलाह हमेशा किससे ली जाती है बताओ? अपने से छोटे या अपने से बड़े? यदि आप अपने से छोटों से सलाह लेंगे तो परिणाम तुम्हारा वही होगा जो कैकई का हुआ। आज तक कोई बाप अपनी बेटी को कैकई कह के नहीं बुलाता। कौशल्या नाम की लाख बेटियां मिल जाएंगी, सुमित्रा नाम की लाख बेटियां मिल जाएंगी, कैकई नाम की एक भी बेटी मिल जाए तो मुझे बता दो। आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी को कैकई नहीं कहा, कैकई नाम नहीं रखा, क्योंकि तुम्हारा कान बिगड़ गया। कान बिगड़ गए, और कान बिगड़े तो तुमने राम से विरोध कर लिया, है ना? इसलिए कान संभाल के रखना। कान सुनने के लिए है, पर कान सिर्फ कथा में लगे तो कानों की सार्थकता है। कान केवल अच्छी चीजें सुने तो कानों की सार्थकता है। कान यदि किसी की उल्टी सीधी बातें सुनने लग जाएंगे तो वही विनाश का कारण हो जाएगा। तो आज से 3 चीजों पर आप लगाम लगाएंगे, अपनी वाणी पर, अपनी आंखों पर और अपने कान पर। वाणी को संभालिएगा, कुछ भी ना बोलिएगा। आंखों को संभालिएगा, कुछ भी ना देखिएगा। और कानों को संभालिएगा, कुछ भी ना सुनिएगा। यदि इन 3 चीजों को संभाल लिया, मैं लिखित में दे सकता हूं कि तुम्हें भगवान के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें भगवान मिलेंगे, संसार का हर सुख मिलेगा, यदि तुमने 3 पर कंट्रोल कर लिया तो। किस किस पर मुझे दोहरा दो? वाणी पर, आंख पर और कान पर। आज घर में झगड़े क्यों होते हैं सास बहू के? क्योंकि तुम्हारे कोई ना कोई कान भर देता है। पड़ोसन भर दिए, जिठानी भर दिए, कोई और भर दिया, सुन लिया तुमने उल्टी सीधे और आके झगड़ा करना शुरू कर दिया सास से या बहू से या जेठानी से या देवरानी से या इत्यादि किसी से। झगड़ा तभी तो होता है जब आप सुनते हैं कि उसके बारे में कुछ, अरे तेरी सास ने तो ऐसा कह दिया, अरे तेरी बहू ने तो ऐसा कह दिया तुझे, अरे आपने कन्फर्म किया नहीं अपने सास से कि कहा है कि नहीं, झगड़ा चालू कर दिया। हो सकता है तुम्हारी पड़ोसन भी मंथरा जैसे काम कर रही हो। मंथरा कह रही है कि राम को राजा बनाने की तैयारी चल रही है और तुम्हें तो बताया ही नहीं गया। मंथरा ने कैकई को जितना कहा था सब झूठ कहा था, और मंथरा की बातों में कैकई आ गई। और जब आई तो परिणाम क्या हुआ? स्वयं के पति भी चले गए, स्वयं का बेटा भरत जी ने उसके बाद कैकई को कभी मां कह के नहीं बुलाया। भरत जी ने कह दिया था, मां
तुमने पेड़ की जड़ काट के पत्तों को हरा भरा रखना चाहा है। मेरे प्राण तो राम थे और तुमने उन्हें वनवास भेज के तुमने मेरा भला चाहा है। तो जैसे पेड़ को काट देने के बाद कोई पत्तों का भला चाहे तो कैसे हो सकता है? अरे पेड़ काट दोगे तो पत्ते सूख नहीं जाएंगे। अब कोई पेड़ को काट दे और पत्तों को कहे कि तुम ना सूखना, तो वनवास राम को भेज के भरत को कहो कि तुम ना रोना, तो ये कैसे हो सकता है? भरत के प्राण तो राम ही थे। उस दिन से कैकेयी माँ को राम जी ने तो माँ कहा है कैकेयी को, पर भरत जी ने माँ नहीं कहा। कहते हैं भरत जी, माँ अरे कैकेयी तेरे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए जब तूने राम को वनवास भेज दिया? ऐसा भरत जी ने कहा। आपके मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए? मेरी मां कैकेयी ना अब बेटे की रही ना पति की रही। जब दशरथ जी के प्राण निकलने वाले थे ना, तब वहां कैकेयी आई और रोने लगी, खबरदार कैकेयी मेरे मरने पर तू आंसू ना बहाना, मेरे प्राणों की भक्षक तू ही तो है, और अब मेरे प्राणों के जाने पर रोकर नाटक क्यों कर रही है? चली जा यहां से। दशरथ जी ने पांव पकड़ के कहा था, कैकेयी मैं तेरे बेटे भरत को राजा बना देता हूं, मैं भरत को राजा बना दूंगा, पर मेरे राम को वनवास ना भेजो। यदि राम वनवास चले गए तो ये दशरथ मर जाएगा, ऐसा दशरथ जी ने कहा था। पांव पकड़ लिया था दशरथ जी ने। सोचो, एक पति अपने पत्नी के पांव पकड़ के कहता है कि राम को वनवास ना भेजो, मैं मर जाऊंगा कैकेयी राम के बिना। कैकेयी कहती है मर जाओ तो मर जाओ, पर भरत को राजा बनाओ। और बड़ा कहते थे कि प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, और अब देते समय क्यों आपको कष्ट हो रहा है? इतनी निर्दयी हो गई थी। पत्थर भी इतना कठोर नहीं होता जितनी कठोर आज कैकेयी मां हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मंथरा जैसी गुरु मिल गई। मंथरा जैसे लोग जब कान भरते हैं तो व्यक्ति पत्थर जैसा कठोर हो जाता है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, आज भी समाज में मंथरा कहीं गई नहीं है। मंथरा की फिर बच्चे हुए। आज वही मंथरा तुम्हारे गली मोहल्ले पड़ोस में खूब पाए जाते हैं। ढेर मंथराएं, तब तो एक ही थी, अब हर गली मोहल्ले में 2-4 मिल जाएंगी आपको। मंथरा कहीं गई नहीं है, आज भी पाई जाती है। बताओ, आपके गली मोहल्ले पड़ोस में मंथरा है या नहीं? जिनका काम ही है यहाँ की बातें वहां, वहां की बातें वहां, कुछ भी उल्टा सीधा कान में भर देना, ये मंथराओं के काम है। ऐसी मंथराओं से बच के रहिएगा, नहीं तुम्हारा भी परिणाम वही होगा जो कैकेयी का हुआ। आज जितने भी घर बिगड़ते हैं उसमें अधिकांश मंथरा जैसे लोगों का बहुत योगदान होता है। भड़काने वाले, बहकाने वाले, उल्टी सीधी भरने वाले, इन्हीं लोगों के कारण तो घर बिगड़ते हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? इसलिए आंख, कान और जबान, शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार है केवल भगवान का नाम जपना, भक्ति करना और भगवान में मन लगाना, यही सार है। सत्य के रास्ते पर चलना, यही सार है शास्त्रों का। भगवान का, अच्छा भगवान सगुण है या निर्गुण है? साकार है या निराकार है? बताओ भगवान कैसे हैं मैया जी? कैसे हैं भगवान? साकार हैं और निराकार दोनों ही। वह भगवान साकार भी हैं और निराकार भी। बिहारी जी कैसे हैं? साकार हैं या निराकार हैं? साकार है। उनका एक आकार, जिसका कोई आकार हो उसे साकार, उसे सगुण भी कहते हैं। और निराकार, जो निराकार है, निर्गुण भी कहते हैं, निराकार है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, रामचरितमानस में लिखा है। सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार में कोई अंतर नहीं। पानी निराकार होता है। पानी कैसा होता है? क्योंकि पानी का कोई आकार थोड़ी है।
पानी निराकार होता है, पर वही पानी जब फ्रिज में रख दिया जाए तो वह बर्फ बन जाता है और बर्फ का एक आकार होता है। वह पानी निराकार था पर बर्फ का एक आकार है। उसी प्रकार वह भगवान ब्रह्म निराकार होते हैं, पर भक्तों के प्रेम की फ्रिज में जब आते हैं तो भक्तों के कारण वही निर्गुण निराकार सगुण साकार बन करके प्रकट हो जाते हैं। कभी राम कभी कृष्ण बन करके भगवान इस धरती पे आ जाते हैं। वो भगवान अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूपों में भगवान प्रकट हो जाते हैं और अपने भक्तों का पूर्ण रूप से कल्याण करते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान के अवतार कितने हैं? 24 अवतार भगवान ने धारण किए और हर अवतार का उद्देश्य कोई विशेष कारण विशेष उद्देश्य है। चौबीस अवतारों की चर्चा व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिख दिए, पर कोई शांति नहीं। तब नारद जी ने कहा भागवत की रचना करो, शांति मिलेगी। मैं दासी पुत्र था, ब्रह्मा पुत्र बन गया केवल भगवान की कृपा से। अच्छा मैया, समस्याएं कितनी भी हों पर समाधान एक है। क्या है? समस्याएं कितनी भी हों पर समाधान एक है। मेरी हर मुश्किल का हल भगवान ही है। नारद जी कहते हैं मैं दासी पुत्र था, पर भगवान की कृपा से ब्रह्मा मेरे गांव में कुछ संत आए, मैंने संतों की खूब सेवा की। याद रखना भक्तों, आप अपने जीवन में जो भी सेवा करते हैं, सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। सेवा का फल मिलेगा मिलेगा, मिलकर ही रहेगा। आपने किसी को एक गिलास पानी भी पिलाया होगा, वो फल आपको मिलके रहेगा। इसलिए सदा अच्छा करो। सारी समस्याएं अनेक हैं, पर समाधान केवल एक है, भगवान की भक्ति। कोई भगवान की भक्ति कर ले तो जीवन में कोई भी समस्या होगी उसमें आपको आराम मिलेगा। हर बीमारी का इलाज कृष्ण है। नारद जी कहते हैं मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र हो गया भजन के प्रभाव से। आपकी भक्ति आपको आगे बढ़ाती है, आपका भजन आपको आगे बढ़ाता है। व्यास जी ने भागवत की शुरुआत महाभारत के युद्ध से की। जब 99 कौरव मारे गए, एक दुर्योधन बचा। भीम भैया ने गदा का प्रहार जंघा पर किया और जांघों को तोड़ डाला। युद्ध का नियम होता है कि गदा का प्रहार जंघा पर नहीं किया जाता, पर भीम भैया ने किया। तो क्या भीम ने अधर्म नहीं किया? गदा युद्ध का नियम होता है कि गदा को जंघा पर, जांघ पर नहीं मारा जाता। छाती पे आप मारो, सिर पे भी नहीं मारा जाता। पर भीम जी ने मारा, जंघा तोड़ दी। बलराम जी आए, अरे भीम तुमने क्या कर दिया? जांघ पर तो प्रहार नहीं किया जाता, तुमने तो इसके साथ गलत किया, अधर्म किया है। तब भगवान कृष्ण बोल पड़े, वाह दाऊ भैया, आप कह रहे हैं कि भीम ने दुर्योधन के साथ अधर्म किया है, तो जरा हमें यह बताओ कि दुर्योधन ने भीम के साथ धर्म कब किया? ये वही दुर्योधन है जिसने भीम को जहर देकर मारना चाहा था। एक बार जहर देकर भीम को और पानी में फेंक दिया था। ये वही दुर्योधन है जिसने लाक्षागृह में बंद करके पांडवों को मरवाना चाहा था। इसने पांडवों के साथ धर्म कब किया? ये वही दुर्योधन है ना जिसने भरी सभा में द्रौपदी को कहा था, आ मेरी जंघा पर बैठ जा। जो पराई स्त्री को अपनी जंघा पर बिठालना चाहे उसकी तो जांघ तोड़ ही देना चाहिए।
भीम ने इसके साथ अधर्म किया वो आप देख रहे हैं, पर इसने जो अधर्म किया है आपको इसके अधर्म पर दृष्टि नहीं पड़ रही है। इसलिए भगवान कृष्ण बोले दाऊ भैया, दुर्योधन जैसे अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। इसने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतरवाने की कोशिश की थी, क्या वो धर्म था? छल से जुआ खेला इसने, क्या वो धर्म था? जब इसने कभी धर्म नहीं किया, अभिमन्यु को इन्होंने अधर्म से मारा था। युद्ध का नियम था एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, पर अभिमन्यु से 7 योद्धाओं ने एक साथ युद्ध किया, क्या वो धर्म था? जब आप किसी के साथ धर्म नहीं करते तो आप ये उम्मीद न रखिए कि आपके साथ भी धर्म होगा। जब आपने सबके साथ अधर्म किया है तो आपके साथ भी अधर्म ही होगा, आपके साथ धर्म नहीं हो सकता। इसलिए कहा करता हूं, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। तुम्हारे सारे पापों का हिसाब भगवान कर रहे हैं, समय आने में उनका दंड भी मिल जाएगा। दुर्योधन को लग रहा था हम बस पाप करेंगे, हमें कौन देखने वाला है, हमें कौन बोलने वाला है। लेकिन तुम कितने भी बड़े पावरफुल क्यों ना हो, गलत करोगे, कोई देखे ना देखे भगवान तो देखे ही रहे। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। वो सबका हिसाब रखते हैं कि किसने कितना पुण्य और कितना पाप किया। गलत ना करना, बस मार दिया दुर्योधन की जंघा पे गदा टूट गई, तड़प रहा है, मौत को बुला रहा, मौत तो नहीं आई। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा जी आए। अश्वत्थामा ने कहा मित्र बताओ हम आपकी क्या सेवा करें। दुर्योधन ने कहा मेरी एक ही इच्छा है, मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। दुष्ट आदमी मरते मरते भी किसी का भला नहीं सोचता। ये इतना बड़ा दुष्ट है कि ये मरते मरते भी कहता है कि मैं पांडवों को मरा हुआ देखना, खुद मर रहा है पर कह रहा है कि मैं मरा हुआ देखना चाहता हूं। आज यही दुर्दशा हम सबकी है। काल अब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तबे, हम सभी के सिर पे काल मंडरा रहा है, हम सभी मौत के मुंह में समा रहे हैं, हम स्वयं मौत के मुंह में समा रहे हैं, पर फिर भी हम किसी को मारने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। एक आदमी कहता है मैं तुझे मार डालूंगा, तो उससे किसी संत ने पूछा तू इसे मार डालेगा, जानता है तू कब मरने वाला है? हाँ हाँ बताओ। मैं थोड़ी मरूंगा, अभी तो मैं स्वस्थ हूं, मेरी कोई उम्र थोड़ी है मरने की। रात में अटैक आया, निपट गए। जो लोग कहते थे हम तुम्हें मार डालेंगे, जो कहते हैं हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जो कहते हैं हमें जानते नहीं हो, कितने दिन के हो पहले ये बताओ। दुर्योधन स्वयं मर रहा है पर वो कह रहा मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा चले पांडवों के शिविर में, उनके रक्षक तो भगवान थे। भगवान ने पांडवों की रक्षा की, पांडवों को उठाकर दूसरे शिविर में सुलाया। द्रौपदी के 5 बच्चे वहीं रह गए। उन द्रौपदी के 5 बच्चों को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने 5 का सिर काट लिया और दुर्योधन के सामने गया, देख मित्र तेरे दुश्मनों को मार डाला। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ कि पांडव मर गए, पर ध्यान से देखा ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र हैं। उसी क्षण दुर्योधन की मृत्यु हुई। पहले सुख हुआ कि पांडव मारे गए, फिर दुख हुआ कि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन को श्राप था। ये जब छोटा था ना दुर्योधन, तब जंगल में जाके साधु संतों के भगवान पानी में फेंक दिया करता था। बड़ा दुष्ट था ये बचपन से। तो संत इसे डांटने लगते तो रोने लग जाता। पहले हंसता कि भगवान फेंक दिया, और फिर डांटते साधु तो रोने लग जाता।
संतों ने श्राप दे दिया, जा अब की बार तू पहले हंसेगा और उसके तुरंत बाद यदि रोएगा उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो जो तू नाटक करता है। इसके बाद दुर्योधन कभी एक साथ हंसता रोता नहीं था, या हंसता ही हंसता था या रोता ही रोता। आज पहली बार वो एक साथ पहले हंसा, बाद में दुखी हुआ, उसी क्षण वो श्राप के कारण मारा गया। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।